आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेम नारायण रायकवार पुत्र स्वर्गीय गोपीचंद रायकवार निवासी बाबूलाल कारखाने के पीछे आतिया तालाब झांसी ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि मेरे पिता स्वर्गीय गोपीचंद रायकवार ने मेरे बच्चों के नाम अपने जीवित कल में एक अचल संपत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत तहसील जिला झांसी में की थी, जिसमें मेरे पिता ने एक आवासीय मकान स्वर्गीय चुन्नीलाल रायकवार पुत्र स्वर्गीय कल्लू रायकवार को किराए पर दिया था। चुन्नीलाल की मृत्यु के बाद चुन्नीलाल का पुत्र सुनील व अनिल रायकवार रहने लगे, जिसका किराया भी मिलता रहा। मेरे पिता की मृत्यु उपरांत मेरी माता जी कलाबाई को किराया देते रहे। मेरी माता जी के देहांत के बाद किराया देना बंद कर दिया। किराया मांगे जाने पर यहाँ लोग मुझे लड़ने झगड़ने मारपीट पर उतारू हो गए और कहने लगे कि उक्त मकान का हमने नगर निगम से ग्रह कर बनवा लिया है, अब यह मकान हमारा है। जब मैंने कहा कि इसकी शिकायत मैं थाने में करूंगा तो ये लोग मेरे बच्चों व मेरे परिवार को मारपीट और छेड़खानी जैसे मामलों में फंसाने की धमकी देने लगे। इस संपत्ति का मामला न्यायालय में चल रहा है। वहीं प्रेम नारायण रायकवार ने आरोप लगाते हुए बताया कि दिनांक 27 तारीख को मैं गायत्री मंदिर से अपने घर को आ रहा था, तभी यहाँ लोग पहले से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही उनके घर के पास पहुंचा तभी इन्होंने लाठी डंडों से मेरी मारपीट शुरू कर दी, जिससे मेरे हाथ में पैर में काफी गंभीर चोटें आई हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण रायकवार। मैडम जी कहाँ की निवासी हैं आप? बाबूलाल कारखाने पीछे के। कई आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, क्या है ये मामला? सर आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं कि हमारे पिताजी ने एक चुन्नीलाल रायकवार है, उनको मकान रहने के लिए दिया था किराए से। वो किराए से रह रहे थे तो वो एक्सपायर हो गए। हमारे पिताजी एक्सपायर हुए। हमारे पिताजी ने हमारे बच्चों को की थी वसीयत, चल अचल संपत्ति रजिस्टर्ड वसीयत है। उस वसीयत के आधार पे ये पप्पू, सुनील रायकवार, अनिल रायकवार और ये पवन रायकवार और लड्डू, ये लोग सर किराया हमारे पिताजी को देते चले आए। फिर पिताजी एक्सपायर हुए तो माँ को किराया देते चले आए। किराया देने के बाद हम इन लोगों से हमने कई बार की कि सर अब हमारा किराया दे रहा है कि नहीं आप? तो ये लोग कहते हम तो किराया मेरा नहीं देंगे आपको, आप हमें 5 लाख रुपए लो, हमें आप रजिस्ट्री कर दो। तो हमने हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे 5 लाख रुपए में। जे हमारा मकान बेच रहे हैं 30-40 लाख का। एक देवी रायकवार था, वो भी एक मकान बेच के चला गया, उस पर भी हमारा मुकदमा चल रहा है। सर ये कहती है लड़की जो दीपा रायकवार है और इसकी पुष्पा रायकवार है, इन लोगों ने कई दफे हमारे पिरातना पर नवाबाद में दिए हैं झूठे झूठे कि हम आपको छेड़खानी में हमेशा बिदाते रहेंगे, आप हमारी रजिस्ट्री नहीं करोगे मकान की तो आपको, आपके बच्चों को। हमारे छुमन रायकवार हैं जो उनकी उम्र है 60 गणेश रायकवार 55 साल, मेरी उम्र है 51 साल। और जी साहब ये चौकावर्तन करती, जी ऐसे ही इन लोगों का पेशा है कि जी हम ऐसे ही बिदाएंगे, आप हमें रजिस्ट्री नहीं करोगे तो हम ऐसे ही बिदाते रहेंगे आपको। दिल्ली में भी रहती तो एक लड़का मार किया, इसकी लड़की पूर्व में दिल्ली में रहती थी तो इसकी लड़की, एक लड़का यादव का लड़का खत्म हो गया था, सो उनने इनकी मारपीट करी तो जी यहाँ पे भागी। अब यहाँ पे भागी तो जी ऐसे बच्चों को इतने फंसा रहे, हमारे आदमी को, हमारे बच्चों को। हाँ जी पुष्पा पूर्व में भी जांच हुई है, पूर्व में भी जांच हुई है सीओ सिटी के यहाँ। हम लोगों ने जांच कराई थी, इनके बयान हुए थे, हमारे बयान हुए थे, तो वहाँ सीओ सिटी के यहाँ बिल्कुल निर्दोष पाए गए थे हम लोग। तो ये लोग 2-3 महीने शांत रही, फिर इन्होंने 2-3 महीने बाद की कि रजिस्ट्री कर रहे हैं कि नहीं तुम लोग, तो हम फिर बताएंगे हमने नहीं कर रहे हैं हम रजिस्ट्री। तो ये पूर्व में ऐसी बिना बेर पिरातना पद नवा थाने में देती रहती है। आप पे भी छेड़खानी का आरोप लगाया जाता, वो क्या है? ये दरअसल गलत है। मैं वार्ड नंबर 53 से 2 बार पार्षदी का चुनाव लड़ चुका हूँ। ना ही मैं इस प्रकार की कोई नीच हरकत करूँगा और ना ही मैं कभी वार्ड के अंदर किसी को इस तरह के उकसाता हूँ। जो कि मेरे पिताजी हैं श्री गणेश रायकवार, वो भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं। कई वर्ष पहले उन्होंने काफ़ी सम्मेलन करवाए, गरीब कन्याओं के विवाह करवाए, जिसमें वो अपनी तरफ से पूरा खर्चा देते थे। मेरे पिताजी की उम्र करीब 60 वर्ष है और वो इस चीज़ का कोई हरकत नहीं कर सकते हैं। इनका कहना यह है कि मेरे जो चाचा के लड़के हैं प्रेम नारायण, उनके लड़के को मेरे दादाजी यानी हमारे दादाजी एक वसीयत कर गए थे चल संपत्ति की। उस बुनियाद पे हम लोगों ने उनसे ये कहा कि भैया आप लोगों का किराया नहीं आता है, तो इन्होंने कहा कि हम किराया नहीं देंगे, ये जमीन हमारी है। जब हम लोगों ने इनके ऊपर कहा कि भाई आप इधर से नहीं दोगे तो हम कोर्ट से खाली करवाएंगे, जब इन लोगों ने कोर्ट की बात सुनी तो ये बोले कि हम आप लोगों को अपनी लड़कियों के केस में फंसवाएंगे, आप स्वयं हमें रजिस्ट्री करोगे। अभी तो हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, उसके बाद हम 1 रुपए भी नहीं देंगे। और इन्होंने वही किया जिस चीज़ का डर था। झूठे मुकदमे, झूठे छेड़खानी के आरोप, इस प्रकार के ये लोग हम लोगों के ऊपर मुकदमे और छेड़खानी के आरोप लगा के झूठा फंसवा रहे हैं।